हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस के 2023 के फर्स्ट पेपर में केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? ऑप्शन ए, solution of sodium hydrogen carbonate at sulfuric acid, solution of sodium carbonate and sulfuric acid. Option C, solution of carbon dioxide and sulfuric acid, solution of sodium chloride and sulfuric acid. केमिकल कंपोजिशन बतानी है सोडा एसिड की, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? ऑप्शन ए, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट while diluting concentrated nitric acid solution. First statement, the concentration of H3O positive ion volume increases. Second, water must be added slowly to concentrated acid. 3, acid must be added slowly to water. Which one of the following statement above is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसमें आपकी थर्ड स्टेटमेंट सही है, एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, थर्ड ओनली। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर द गिवन सब्सटेंस? पीएच वैल्यू के बेस पे आपको करेक्ट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि किसकी सबसे कम है, उससे ज्यादा किसकी है, लास्ट में सबसे ज्यादा किसकी होगी। लेमन जूस, ब्लड, कॉफी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की आपको पता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम कॉफी की होगी, उससे कम ब्लड की होगी, और लास्ट में किसकी होगी? लेमन जूस की होगी। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following is not true for anodizing process? Option A, it makes aluminium corrosion resistant. Option B, metal like aluminium, titanium and magnesium can be anodized. Option C, clean aluminium article is the anode and oxygen gases evolve at the cathode. Option D, it is used in aircraft industry. Which one of the following is not true for anodizing process? क्या स्टेटमेंट गलत हो गई? इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? तो ऑप्शन सी देखो, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवोल्व्ड एट द कैथोड। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, और पूछा भी क्या है आपको? नॉट ट्रू। तो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, Naphthalene burns with a yellow sooty flame. This is because carbon to hydrogen ratio is low. There is incomplete combustion. There is excess supply of air. Option D, of presence of impurity of nitrogen and sulfur. Naphthalene burn with a yellow sooty flame. और yellow flame कब आता है? ब्लू फ्लेम कब आता है? येलो फ्लेम कब आता है? इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन चाहे जो मर्जी दिया हो, येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम के बारे में पता है कि कब येलो फ्लेम होता है, कब ब्लू फ्लेम होता है, तो आंसर आ जाता है। क्या आंसर होगा इसका? देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन। ऑप्शन बी।
ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement are true for the reaction of Fe2O3 with aluminium? It is known as the termite reaction. The heat evolved is used for welding purpose. Aluminium metal act as an oxidizing agent. या molten iron and aluminium are formed at the end of the reaction. Which one of the following statement true for the reaction of Fe2O3 with aluminium? कौन सी रिएक्शन है ये? एक टर्माइट रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हीट इवॉल्व होती है यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन को देता है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन रिएक्ट करेगा? आयरन रिएक्ट करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। मोल्टन आयरन एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी सही है, ठीक है। करें आगे। Which one of the following is essential for thyroid gland to make thyroxine? सिंपल सा क्वेश्चन है। NaCl, KCl, कोलेस्ट्रॉल या आयोडीन? Which one of the following is essential for thyroid gland to make thyroxine? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आयोडीन। क्या आंसर होगा? आयोडीन। नेक्स्ट, a sprinter feels cramps and pain in the thigh muscles after a run. This is due to the accumulation of lactic acid, carbon dioxide, pelvic acid या इथेनॉल। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। A sprinter feels cramps and pains in the thigh muscle after a run. This is due to the accumulation of lactic acid, carbon dioxide, pyruvic acid या इथेनॉल। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। ठीक है। A leaf was plucked from a plant on a sunny day and kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol and treated with iodine solution. What will be the final color of leaf after the test? सीरियस में क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। कलरलेस होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा या व्हाइट होगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन है। A leaf was plucked from a plant on a sunny day and kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol and treated with iodine solution. What will be the final color of leaf after the test? Colorless, green, blue या white? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लू। ठीक है। Which of the following statement with regard to the reaction given below are correct? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम की रिएक्शन आपने वाटर के साथ की है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है यानी स्लेक्ट लाइम बना है, प्लस हीट रिलीज हुई है। तो रिएक्शन देखो, रिएक्शन को लेके स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए देखो, क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग बोल, स्टेटमेंट ठीक है। The solution of slake lime is used for white washing of bowls. Option 3. Calcium oxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the bowls. Calcium hydroxide called slake lime is an inorganic compound. ये दो तो मैंने अभी तुम्हें बताया, और थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा
डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, एसिड बेस वाले चैप्टर में है तुम्हारे, कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन, क्विकलाइम, स्लेक लाइम, तुम्हारा मार्बल हो गया, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, which one of the following statement with regard to heating of lead nitrate powder over a flame are correct? Brown fumes of nitrogen oxide are least, colorless oxygen gas is least, it is an example of oxidation reaction, here it is an example of thermal decomposition used to the production of NO2 gas। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? कलरलेस ऑक्सीजन गैस इज लीस्ट and it is an example of thermal decomposition for the production of NO2 gas। सेकंड एंड फोर्थ, लास्ट में होगा सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। Which one of the following is not an oxidation reaction? इसमें से कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? तो कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन, ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल, रेंसिडिटी एंड कंबशन। तो इसका आंसर है ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट पेपर में एनसीईआरटी से आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। और एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटी होती है तो सीडीएस वालों के लिए स्पेशली है कि उन एक्टिविटीज को पढ़ा करें, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें रिएक्शन नहीं आती, तुम्हें रिएक्शन थ्योरी आती है, उसमें चांसेस क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।